नमस्कार दोस्तों। चाइना के द्वारा एक नई स्ट्रेटेजी पूरे वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस करने के लिए अपनाई जा रही है। रिसेंटली चाइना के द्वारा एक्सपेंसिव जितने भी मिनरल्स हैं उन सब की सप्लाई चेन को कंट्रोल किया जा रहा है, न केवल डिमांड साइड से बल्कि सप्लाई साइड से भी। और ये अपने आप में चौंका देने वाले आंकड़े अभी सामने आए हैं, क्योंकि अभी तक इस तरीके के मिनरल्स के रिजर्व्स और उनकी सप्लाई चेन वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएस यूके इनके पास हुआ करती थी। अब वही सप्लाई चेन वेस्टर्न कंट्रियों से शिफ्ट होकर चाइना की तरफ आ रही है। कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से क्या भारत के ऊपर असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म के अंदर, इन सारी चीजों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो यही कोर्स आपको 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में पड़ता है। बट अनअकैडमी आपकी ऑफलाइन एजुकेशन को भी अफोर्डेबल बनाना चाहता है, और इसी वजह से जीएस फाउंडेशन का कोर्स अनअकैडमी आप लोगों को केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहां पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। फर्दर डिटेल्स के लिए और कैसे अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे फ्री स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त करना चाहते हो तो ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, उसके बाद में आपको हमारे फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, क्रिटिकल मिनरल्स आपने कई बार ये शब्द सुना होगा। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है? एक ऐसे प्रकार का मिनरल जो किसी भी देश की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा मिनरल जो कि हथियारों में प्रयोग हो रहा है, चिप वगैरह बनाने में प्रयोग हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर प्रयोग हो रहा है। ये क्या है? इकोनॉमिक या फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है। पर उस मिनरल को यूज करने में या फिर उसकी सप्लाई को मेक श्योर करने में कोई रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना से आने वाला कोई भी मिनरल जिसके लिए भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी सप्लाई चेन के अंदर रिस्क है। ऐसी कंडीशन में वो मिनरल क्या हो जाएंगे? क्रिटिकल मिनरल। हर देश अपने क्रिटिकल मिनरल अलग अलग घोषित करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा 50 मिनरल्स को क्रिटिकल घोषित किया गया। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 मिनरल को क्रिटिकल मिनरल घोषित किया है। जापान ने 31 और यूनाइटेड किंगडम ने 18। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनकी अगर आप लिस्ट देखोगे तो अधिकतर देशों के अंदर आपको वही मिनरल्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, कोबाल्ट, लिथियम, ये लगभग हर देशों के क्रिटिकल मिनरल्स में से एक है। और इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन किसके हाथ में? मेजॉरिटी जगहों पर चाइना देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर के केस में 8% तक का ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना ही करता है। और चाइना इस कोबाल्ट के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। जो उनके यहां पर मिनरल के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसका 60% भाग वो लोग इसी कॉपर के अंदर डाल देते हैं। जिसके कारण से क्लियर है कि कॉपर के अंदर चाइना जो है वो अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पर केवल सारी चीजें कॉपर तक सीमित नहीं है। लिथियम, आने वाले समय में लिथियम बैटरीज बहुत काम आएंगी, क्योंकि आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का समय है और एनर्जी को स्टोर करना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। और उसी लिए लिथियम बैटरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन लिथियम बैटरीज को अगर आप देखोगे तो इनका लिथियम मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, इन देशों से आता है। पर ये लोग केवल लिथियम निकालते हैं, पर उस लिथियम को यूज करने लायक बनाता है चाइना। सारा लिथियम जाता है चाइना। 58% तक लिथियम की प्रोसेसिंग चाइना से ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिथियम की सप्लाई चेन में भी। इतना ही नहीं, आप कोबाल्ट की देख लो। कोबाल्ट के केस में कोबाल्ट कहीं से भी निकले वो जाएगा चाइना के पास। 76% तक ग्लोबल लेवल के कोबाल्ट की रिफाइनिंग चाइना करता है। रेयर अर्थ एलिमेंट सुना होगा आपने, आजकल खूब चल रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी देश के नेशनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% तक माइनिंग इन मिनरल की चाइना में होती है। 85% तक रिफाइनिंग दूसरे देशों में भी जो बनते ना रेयर अर्थ मेटल, वो भी चाइना में भेजे जाते हो, फिर चाइना उनको रिफाइन करके देता है। इवन रिसाइकलिंग जो है ग्लोबल लेवल के 97% तक चाइना के पास है।
आप क्लियरली देख सकते हो इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स की सप्लाई चेन चाइना के पास है, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो चाइना जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे अच्छा डंका बजाया हुआ है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के माध्यम से। चाइना कॉपर के टोटल इंपोर्ट 12% तक बढ़ा चुका है, कोबाल्ट के 21% और 20% बॉक्साइट, जो क्लियरली दिखाता है कि चाइना की डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी इन मिनरल को यूज करने के लिए लगातार अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रही है। जहां पर एक तरफ चाइना इन मिनरल की सप्लाई चेन के अंदर मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं वो कमजोर होती जा रही हैं। देखो एक समय क्या हुआ करता था, कोल है, तेल है, ये सारी चीजों के ऊपर मेजर कंट्रोल, इवन जितने भी प्रकार के मिनरल्स हैं उन सब के ऊपर मेजर कंट्रोल जो है वो कॉलोनियल पावर का था। कॉलोनियल पावर चली गई, उसके बावजूद भी इन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म जो है वो कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से इन्होंने ग्लोबल लेवल की मैक्सिमम सप्लाई चेन को अपने पास में रखा था, जिसके अंदर आप पेट्रोल देख सकते हो, क्रूड ऑयल देख सकते हो और भी बाकी सारे मिनरल। पर जैसे जैसे इन पुराने ट्रेडिशनल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है और नए मिनरल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, उनके ऊपर कंट्रोल वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं कर पा रहा, बल्कि चाइना कर रहा है। ये आप क्लियरली इन आंकड़ों से देख सकते हो। अब चाइना ये चीज कर कैसे पा रहा है, क्योंकि चाइना अपनी माइनिंग के अंदर भयंकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर पा रहा। मतलब अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को भी देखोगे तो उसके अंदर एक यूएस ही है जिसका बजट चाइना को काउंटर कर सकता है, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा बजट होल्ड करता है। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना ही है, और चाइना जो है वो मिनरल के एक्सप्लोरेशन के अंदर बहुत पैसे खर्च कर रहा है। चाइनीज कंपनियों ने ग्लोबल लेवल पे जाम्बिया, घाना, अफगानिस्तान के अंदर कॉपर, गोल्ड और इस तरीके के मिनरल्स को निकालने के लिए, वहां की लैंड को लीज पे लेने के लिए $16 बिलियन तो यूं खर्च कर रहे हुए हैं। ये तो हुआ केवल मिनरल्स को ग्लोबल लेवल से एक्सप्लोर करने के लिए। मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर R&D में चाइना सबसे ज्यादा निवेश करता है। चाइना मिनरल के एक्सप्लोरेशन के अंदर 8% से ग्रोथ प्राप्त कर रहा है, और मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर जो खर्चा है वो 110.5 बिलियन युआन के आसपास देखने को मिलता है। इन सारी चीजों की वजह से चाइना जो है वो मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर, फिर मिनरल को प्रोसेस करने के अंदर, और फिर मिनरल को सप्लाई करने के अंदर हर एक पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसी वजह से ये सप्लाई चेन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, जिसका मिसयूज चाइना करता है, क्योंकि चाइना एक हार्ड पावर असर्टिव कंट्री है जो अपने क्लेम को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब ये किसी भी लेवल पे अपनी वॉर छिड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो चाइना ने रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, जबकि सबको पता है कि चाइना के ऊपर ही पूरा विश्व डिपेंडेंट है इस तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए, पर इन्होंने बैन लगा दिया। गैलियम, जर्मेनियम जैसे मिनरल्स जो कि 60 से 80% चाइना से आते हैं, चाइना ने इनके एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया। चाइना ने बैटरी मेकिंग ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट के ऊपर भी इसी तरीके से बैन लगा दिया, जो क्लियर दर्शाता है कि जो चाइना है वो मिनरल के ऊपर अपनी कंट्रोल रखने के बाद अपनी असर्टिवनेस को मेक श्योर करने के लिए अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है, फिर मिनरल वगैरह को सप्लाई करने से रोक देता है, और फिर उसकी वजह से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट पे असर पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए, उसके अलावा और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, पर चाइना ने जैसे ही इनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया, डायरेक्टली भारत के डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ा। और इवन ग्लोबल सप्लाई चेन में आप देखोगे तो कई सारे प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, चाहे आप वो इंजन के प्रोजेक्ट देख लो या फिर किसी फाइटर जेट के, हर जगह पे इसी तरीके के मिनरल यूज होते हैं। इसी कारण से सप्लाई चेन की इश्यूज आने की वजह से ये जो फाइटर जेट वगैरह हैं उनके सप्लाई में भी डिले हुआ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी चाइना पे है, और इसी कारण से हम चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को हटाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस समय पे पूरे वर्ल्ड को। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर क्या लगता है आप बिल्कुल से नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।